भारत जल्द ही एक बहुत बड़ी डील करने की तैयारी में है। जी हाँ, भारत यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने वाला है, जिसके बाद हमारे देश की जो डिपेंडेंसी है अमेरिका पे, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये फ्री ट्रेड डील पर हम और बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज सर मौजूद हैं। नीरज सर से जानेंगे इस पूरे ट्रेड डील के कॉन्सेप्ट के बारे में और इस ट्रेड डील से भारत की जो अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगी, ये भी जानेंगे। देखिए रिया, सबसे पहले तो ये समझिए कि आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से भारत इस चीज़ से परेशान है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है 50% टैरिफ, जिसमें से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसी वजह से जुर्माने के तौर पर लगाया गया कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है और उसके बाद उसे मुनाफे पर बेच रहा है। ऐसे में जो भारत के जो प्रोडक्ट्स थे अमेरिका में जो जो बिकने जा रहे हैं वो अब इस टैरिफ के बाद काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे, जिसकी वजह से उसकी जो ख़रीदारी है वहाँ की मार्केट में कम हो गई है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए ये भी ध्यान रखा है कि उनमें दवाइयों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो दवाइयाँ हैं अमेरिका को सप्लाई करता है। अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि ये दवाइयाँ अगर महंगी हुई तो वहाँ के लोगों के लिए ख़रीदना उसे और भी मुश्किल होगा। बहरहाल, अब जबकि भारत पर टैरिफ लगा है और भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो रहा है, तो भारत को अब चाहिए एक नया मार्केट की तलाश में भारत कई देशों से डील कर चुका है। हमने देखा कि कुछ समय पहले ही ब्रिटेन के साथ डील की हमने, मिडिल ईस्ट में कई देशों के साथ बात की, अफ्रीका के साथ जो कई देश हैं उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है और इसी कड़ी में अब एक बड़ी डील होने जा रही है, या फिर यूँ कहें कि भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील होगी ये, अगर ये कामयाब होती है, वो है ईयू के साथ। ईयू मतलब आप समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन वो एक तरह से महाद्वीप के वो देश जो करीब करीब 27 ऐसे देश हैं। अगर ये डील लॉक होती है तो भारत इन 27 देशों के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापार कर सकता है। भारत को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ऐसे ही वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वहाँ का सामान इंडियंस यूज़ कर सकते हैं और अपने यहाँ, हमारे यहाँ का जो सामान है हम वो अब अमेरिका की बजाय यूरोप में खपा सकते हैं। तो ये डील अपने आप में बहुत बड़ी होने वाली है। नीरज, ऐसा माना जा रहा है कि इस ट्रेड डील के होने के बाद जो डिपेंडेंसी चाइना पे भी है हमारी है, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो इस पर कुछ बताइए। देखिए, चाइना भी एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर भारत को फ्यूचर में अगर कोई कंट्री इस हिसाब से मार्केट के लिहाज से अगर टक्कर दे सकती है तो चाइना है। आज भी बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं चाइना के साथ। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में अब तक बहुत सेट मार्केट थी भारत के लिए, आराम से प्रोडक्ट्स बिक रहे थे और जो दोस्ती थी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, वो काफ़ी हद तक फ्रूटफुल भी साबित हुई दोनों देशों के लिए। लेकिन पिछले करीब करीब 2 से 3 महीनों में जिस तरह से हालात बहुत तेज़ी से बदले और जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदलाव हुए हैं, उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे ख़राब स्तर पर पहुँच गए हैं। और उसके बाद अब हालांकि थोड़ा सुधारने की कोशिश ज़रूर की जा रही है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त ही रहेंगे। लेकिन वो जो गांठ पड़ी है, मुझे लगता है कि वो फ़िलहाल तो सुलझने वाली नहीं है। तो ऐसे में भारत ने अब फ्यूचर की तरफ नज़र गड़ाने की सोची है और देखा कि कैसे हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। उसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ये कहती है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं टैरिफ की वजह से नहीं हुआ, हमारा प्लानिंग पहले से थी, करीब करीब 1.5 साल से हम प्लान कर रहे थे। लेकिन इसका जो सीधा असर है ये इस चीज़ पर पड़ेगा कि कैसे हम उन टैरिफ की वजह से जो नुकसान झेल रहे हैं वो हमें ना झेलना पड़े। इसके अलावा भारत सरकार अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे उन एक्सपोर्टर्स को हम एक नई मार्केट दे सकें। और इसी कड़ी में भारत को एक ऐसी मार्केट की ज़रूरत पड़ी कि जो हमारा सामान जहाँ पर हम खपा जा सकते हैं, उस हिसाब से ईयू हमें एक वैसा ही देश था। साथ ही साथ अगर चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना भी इस जो डील पर काफ़ी नज़र रखे हुए है, क्योंकि उनको पता है अगर भारत को एक ऐसी मार्केट मिलेगी, 27 देश मिलेंगे एक साथ अपना सामान बेचने के लिए, तो फिर वो चाइना में अपना सामान क्यों बेचेगा। जाहिर सी बात है चाइना की डिपेंडेंसी भी खत्म होगी और अमेरिका की डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। और ईयू चाहता भी है भारत के साथ, क्योंकि जो पिछले काफ़ी समय से ईयू के और अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे रहे नहीं हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर की वजह से ये परिस्थितियाँ बनी हों। अब जो है ये यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्हें भी अच्छे से पता है कि भारत फ्यूचर की ऐसी कंट्री है जहाँ की जो
अगर हम एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए या फिर वहाँ के स्किल्ड लेबर की बात की जाए तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वापस अगर यूरोप का कोई सामान है तो हम भारत में अच्छे से बेचा जा सकता है, जैसे कि अमेरिकन कंपनियां भारत में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। तो ऐसे में यूरोप के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ भारत के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ यूरोप के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी इसे वैसे ही भुनाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर एक तीर से भारत 3 निशाने साध सकता है, एक नई मार्केट खोज सकता है, अमेरिका को दरकिनार कर सकता है और चीन से भी पीछा छूट सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस डील के होने से जो नए मौके हैं वो भी पैदा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, मार्केट्स नए खुल जाएंगे, और तो और जो कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी किफ़ायती हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते किफ़ायती रेट्स में जो कंज्यूमर्स को हैं प्रोडक्ट्स वो मिल जाएंगे। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो 27 देशों के साथ अब तक जो हमारा व्यापार है, अगर भारत का यूरोप के साथ व्यापार देखा जाए तो बहुत अहम है ये, क्योंकि करीब करीब 175 अरब डॉलर का जो व्यापार रहता है, और अगर ये व्यापार बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैरिफ के अगर पूरा होता तो भारत के लिए सारा मुनाफा ही है। और ये डील अगर लॉक होती है तो निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइना और अमेरिका की डिपेंडेंसी तो ख़त्म होगी ही, भारत को एक ऐसी मार्केट मिलेगी कि जहां हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अमेरिका की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डील होती है तो सामने वाली पार्टी को भी मौका मिलता है कि आप जो है यहाँ आकर अपना सामान बेच सकते हैं, तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपना सामान बेचेंगे। अब जो 2-4 चीज़ें बची हैं वो अगले महीने एक मीटिंग होनी है अक्टूबर में, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो आएंगे, और 2-3 स्तर की ये बातचीत बची हुई है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बताऊं मैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ही वो प्रोडक्ट्स थे जिनको लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील थी वो अटकी थी, और यहाँ भी कुछ वैसा ही मामला है। अगर ये मामला सुलझ जाता है तो निश्चित तौर पर हमारी जो डील है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो सकती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये डील होगी तो जो फ़ायदा होगा सो होगा, बट क्योंकि ये जो वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर भारत वैसे अलाउ करता है तो ये एक बड़ी कामयाबी दोनों देशों के लिए हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन की डील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका जो है मनमानी कर रहा है, लगातार ज़बरदस्ती के टैरिफ थोप रहा है, और भारत को एक विकल्प चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो विकल्प आया है निश्चित तौर पर भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा कि टैरिफ के आने के बाद न सिर्फ जो भारत के कारोबार है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, बल्कि इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है हमारी, उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ते हुए देखा। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त ट्रेड एग्रीमेंट जो ये साइन हो जाएगा, अगर डील हो जाती है तो ये पूरी तरीके से अमेरिका का जो टैरिफ है उसकी भरपाई हो जाएगी। बिल्कुल, टैरिफ की भरपाई के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा सामान अभी अमेरिका में बिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है एक्सपोर्टर्स को, और अगर ये डील होती है तो निश्चित तौर पर एक्सपोर्टर्स अमेरिका में अपना सामान नहीं बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, और यूरोप में जैसे कि पैसे की कोई कमी है नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक नई मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए भी, और जर्मनी, फ्रांस जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और ये डिमांड अगर लार्ज लेवल पर बढ़ती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो अभी नुकसान झेलना पड़ा है, कहीं ज़्यादा फ़ायदा भी हमें हो सकता है इससे। तो इस पूरे बातचीत से हमें यही समझ आ रहा है कि अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये ट्रेड डील हो जाती है तो इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, और दोनों ही देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत भी साबित हो सकती है। साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोडक्ट्स भी काफ़ी किफ़ायती मिलेंगे, और तो और जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए जागरण बिजनेस।